हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैर खैरियत से रखे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के सेंटेंस बनाते हैं, जब आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन होता है या फिर कोई थर्ड पर्सन नाउन होता है, ठीक है। आप उसके सेंटेंस जब बनाने जाते हैं तो आपको बताया गया है कि उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। और एस या ई एस, बाज़ बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई एस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और ई एस किसी और चीज़ के साथ लगता है। ऐसा नहीं है, ये एस लगता है या ई एस, वो ये दोनों में से कोई एक लगेगा, या एस लगेगा या ई एस लगेगा। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ लगेगा। वो आपको आगे भी हम बता देंगे कि किस तरीके से एस कहाँ पर लगेगा, ई एस कहाँ पर लगेगा। पिछली क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस किया है और आज वेल डिफाइन करूँगा इसको, मैं ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करूँगा कि एस किस कहाँ पर लगेगा और ई एस कहाँ पर लगेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि आपको मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स किसी वर्ब के आखिर में जब आ जाते हैं और आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं और वहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट या कोई नाउन, नजमा, नसीमा, कामरान, ठीक है। कोई सा भी नाम, किसी चीज़ का भी नाम होता है तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो आप जब उनके वर्ब के साथ आखिर में इन 6 अलामात में से, इन 6 लेटर में से कोई भी लेटर आखिर में आ जाता है, जैसे वाश है, कैच है, वॉच है, इनके आखिर में वही अलामात आ रही हैं, तो इसके हम क्या लगते हैं? ई एस लगा देते हैं। अगर किसी वर्ब के आखिर में ये 6 अलामात में से, 6 लेटर में से कोई भी लेटर नहीं होता तो हम सिंपली एस ऐड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई नाउन जैसे कि नजमा है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? उसके वर्ब के साथ हम सिंपली एस लगा देंगे। उन 6 अलामात में से अगर कोई अलामत नहीं आती तो हम सिंपली एस लगा देंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है और वो क्यों लगता है, या किन प्रोनाउन के साथ लगता है या किन नाउन के साथ लगता है। तो सिर्फ 3 प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट, जिनके साथ एस या ई एस लगेगा, और या फिर कोई नाउन, कोई सा भी नाउन। कायनात में किसी भी चीज़ का आप नाम उठाते हैं तो वो नाउन है, क्योंकि उसका एक नाम है। उसके वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और एस या ई एस का भी मैंने वजाहत कर दी है, आगे लेक्चर में मैं इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा कि एस कहाँ पर लगता है और ई एस कहाँ पर लगता है। लगता थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर टोटली 4 हैं, 3 प्रोनाउन हैं, ही, शी, इट और एक नाउन होता है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी प्रोनाउन हैं, आई है, वी है, यू है, दे है, या फिर दे जो है वो भी थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है। इसलिए मैंने अक्सर लेक्चर में भी वजाहत कर रखी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को याद रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। या फिर नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, आपका नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपका नाउन प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है, जैसे दे है, नजमा और नसीमा है, नजमा और काजिम है, नाजिया और अकरम है। अगर 2 नाम आ जाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाते हैं। जैसे दे थर्ड पर्सन प्लूरल हमारे पास प्रोनाउन है, इसी तरीके से 2 नाम इकट्ठे हो जाते हैं तो वो थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन वो प्लूरल हो जाते हैं। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। फर्स्ट पर्सन आई हुई है, उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता। सेकंड पर्सन यू है, उसके साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल दे है या 2 नाम आ जाते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता। जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? एस या ई एस किन के साथ इजाफा हो रहा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और कोई एक नाम। जी चलते रहिए हमारे साथ, आइए पढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द क्लास, कम ऑन स्टार्ट द क्लास। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रेजेंट इंडेफिनेट। जी आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम सेंटेंस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये मसला होता है कि उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। क्या करते हैं? एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हैं वो आपको याद हो चुके होंगे। ही, शी, इट या कोई नाउन थर्ड पर्सन ही कहलाता है। नाउन क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर पर बार बार मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि थर्ड पर्सन अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि दे और नसीमा और नजमा, अगर दो नाम एक साथ आ जाएंगे, दो नाउन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, नसीमा एंड नजमा, तो वो थर्ड पर्सन तो हैं लेकिन वो प्लूरल हो जाते हैं। और दे जो है, जो वो की जमा है, वो चाहे आप लड़की के लिए इस्तेमाल करें या लड़कों के लिए इस्तेमाल करें, लड़कियों के लिए या लड़कों गर्ल्स या बॉयज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, तो वो क्या कहलाता है? वो प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल होता है। इसलिए उनके साथ थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होता। आज हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि ही क्रॉसेस द रोड। अब क्रॉसेस जो है दरअसल क्रॉस, CROSS क्रॉस, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वर्ब के आखिर में एस या SS, CH, SH, O या X आ जाए तो उसके साथ हम ES का इजाफा करते हैं, वरना S का इजाफा करते हैं। जैसे इट रेन्स आया हुआ है तो यहाँ पे हमने सिंपली S का इजाफा किया है। ये तो आपको कंफर्म हो चुका है कि S और ES लाजमी बात है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इजाफा होगा। कहीं पर वर्ब के साथ हम S लगाएंगे, कहीं पर वर्ब के साथ हम ES लगाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस हमारा है कि वो सड़क अबूर करता है, वो सड़क क्रॉस करता है। ही क्रॉसेस द रोड। अगर हम यहाँ पे दे लगाते तो दे क्रॉस आता, दो दे के साथ क्या आता? दे क्रॉस आता, ना कि दे क्रॉसेस आता, क्योंकि दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो प्लूरल है। ही क्रॉसेस द रोड, वो रोड क्रॉस करता है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने ES लगाया, ES डबल S की वजह से लगाया। इसी तरीके से शी वॉशेस क्लॉथीज, वो कपड़े धोती है, शी वॉशेस क्लॉथीज। अब वॉश था, अगर आई होता मैं कपड़े धोती हूँ, आई वॉश क्लॉथीज, वॉश हो जाता। अब शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ शी वॉशेस क्लॉथीज होगा, ES का इजाफा कर दिया। और ES का इजाफा जो वर्ब के आखिर में SH आ रहा है, इस वजह से ES का इजाफा हुआ है, वरना हम S का इजाफा करते हैं। जैसे इट रेन्स, बारिश होती है। अब देखें इसके साथ ऑब्जेक्ट भी नहीं है लेकिन फिक्रा फिर भी कंप्लीट हो गया है। आगे जाकर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, या क्या वर्ब के बगैर जुमला बन सकता है, या फिर क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है। क्योंकि हमारे पास जो तरतीब होती है वो होती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये दे, दी, या कोई इसको दी पढ़ता है, कोई दा पढ़ता है, दोनों सूरतों में आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कुछ जो है ये पिछले सेंटेंस में नजमा रीड्स अ स्टोरी, आ लगाया था, आ, दी और एन, इसके बारे में आगे तफसील से बात होगी। थोड़ा सा आप जो है इन चीज़ों को समझ लें, आगे जाकर आ, एन और दादी के बारे में हम क्या करेंगे, तफसील से डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ आ गई कि ही क्रॉसेस द रोड, वो रोड अबूर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो अलामत है, निशानी है उर्दू में, वो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है। इसलिए वो रूटीन के फ़िक्रे होते हैं कि रूटीन की बात हो रही होती है कि मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ। डेली रूटीन का जो भी हमारा काम होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो वो रोड अबूर करता है,
सड़क अबूर करता है, वो कपड़े धोती है, बारिश होती है। और बारिश के साथ हमेशा इट लगता है, ये भी आपने याद रखना है कि बारिश होती है, बादल गरजता है, उनके साथ इस इट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा चौथा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो नसीमा यूज़ किया है हमने। आप यहाँ पर कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, इंसान या किसी चीज़ के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, बेजान चीज़ के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो नसीमा कुक्स मील, नसीमा क्या करती है, खाना पकाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये रूटीन का सेंटेंस है। नसीमा कुक्स मील, नसीमा खाना पकाती है। अब यहाँ पे वर्ब के साथ देखें एस लगा है, जैसे रेन के साथ एस लगा था, लेकिन ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में ई एस लगा है। वहाँ क्रॉसेस और वाशेस, इधर रेन्स है और इधर कुक्स है। इसके बारे में मैं पहले भी क्लास में आपको तफसील से बता चुका हूँ कि इसके साथ क्या मसला है। कहीं पे एस लगता है, कहीं पे एस लगता है, तो वो दोबारा भी दोहरा देता हूँ कि अगर वर्ब के आखिर में एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एस, डबल एस और एस, ये अगर उनके आखिर में आ जाते हैं तो क्या होता है कि हम उसको ई एस लगा देते हैं। अगर आखिर में एक्स, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस एंड एस, ये अगर वर्ब के आखिर में आते हैं तो हम ई एस लगाते हैं। अगर ये वर्ब के आखिर में नहीं आते तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली एस लगाते हैं। जैसे रेंज के साथ सिंपली एस लगाया है, कुक के साथ सिंपली एस लगाया, क्योंकि कुक में आखिर के है और रेन के आखिर में एन है, इसलिए इनके साथ सिंपली एस लगाया गया है। वरना वो जो मिसाल मैंने आपको दी है कि डबल एस आ जाए, क्रॉस आया तो क्रॉसेस हो गया, और यहाँ पे एस एच आया आखिर में, वॉश, तो यहाँ पे वॉशेस हो गया। अगर आ जाता कि शी वॉचेस कार्टून, वो कार्टून देखती है, तो सी एच आखिर में आता है तो वहाँ पे भी हम ई एस लगा देते हैं। सिंपली अगर आप इनको समझना चाहते हैं कि इसके अलावा जो हमारे प्रोनाउन हैं वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और दोबारा भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ एस और ई एस का इजाफा नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आपने याद रखने हैं, जो कि सिर्फ 4 हैं। कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। ये यहाँ पे भी आप देख लें, सिंगुलर थर्ड पर्सन ही, शी, इट, सलमा लिखा हुआ है। कोई सा भी नाम आप जब लेते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है, क्योंकि कायनात की हर चीज़ नाउन है, क्योंकि वो एक नाम रखती है। आई टेक बुक, मैं किताब लेता हूँ, यहाँ पे एस ये इसका इजाफा नहीं हुआ। फिर वी रीड अ स्टोरी, हम कहानी पढ़ते हैं, यहाँ पे एस ये इसका इजाफा नहीं हुआ। यू राइट ए लेटर, आप एक ख़त लिखते हैं, यहाँ राइट में एस ये इसका इजाफा नहीं हुआ। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, प्ले में एस ये इसका इजाफा नहीं हुआ। फिर काजिम एंड नाजिम स्लीप टुगेदर। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ये समझते हैं कि आई के साथ वर्ब के साथ एस ये एस का इजाफा नहीं होता और वी के साथ एस ये एस का इजाफा नहीं होता, यू के साथ एस ये एस का इजाफा नहीं होता, दे के, अब दे थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, अब इसके साथ भी एस का इजाफा नहीं हुआ। इसी तरीके से हम नाउन के बारे में कह रहे थे कि नाउन जो है वो थर्ड पर्सन होता है। नाउन क्या होता है? वो थर्ड पर्सन होता है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। हमने बात की थी थर्ड पर्सन सिंगुलर की। अब ये यहाँ पर थर्ड पर्सन दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। और यहाँ पे काजिम एंड नाजिम, अब यहाँ 2 नाउन इकट्ठे हो गए हैं तो ये क्या हो गए? प्लूरल हो गए, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गए, इसलिए स्लीप के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। टुगेदर, काजिम और नाजिम स्लीप टुगेदर, काजिम और नाजिम एक साथ सोते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये हो सकता है भाई भी हों, तो ये एक साथ सोते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल, यहाँ पे भी एस का इजाफा नहीं हो। अगर यहाँ पे हम कोई थर्ड पर्सन लगाते हैं, शी टेक्स बुक आ जाएगा, शी थर्ड पर्सन लगाते हैं तो एस लगेगा, सिर्फ सिंपली एस लगेगा। यहाँ पे हम कहते हैं ही रीड अ स्टोरी, तो ये ही रीड अ स्टोरी नहीं होगा, ही रीड्स अ स्टोरी, तो ही के साथ हम एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं।
अगर हम किसी भी शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, इट लगा रहे हैं यहाँ पर, इट राइट्स अ लेटर, क्या होगा, ये ख़त लिखता है, तो यहाँ पे हम एस का इजाफा कर रहे हैं। देखें ये जो है इनके अंदर वो कोई अलामत नहीं है जिसके साथ ई एस लगे, ये सिंपली एस लगता है इनके साथ। ही प्ले क्रिकेट, क्या ये फिक्रा दुरुस्त है? क्या आपके नज़दीक ये सेंटेंस दुरुस्त है? अगर हम दे की बजाय ही प्ले क्रिकेट करें, बताएं। मेरे ख्याल में कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। देखें ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जब हमने ही लगाया है तो प्ले के साथ एस लगाएंगे, ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। अगर यहाँ पर हम एक नाम इस्तेमाल करें, दो नाम की बजाय एक नाम इस्तेमाल करें कि नाजिम या काजिम, नाजिम या काजिम, काजिम स्लीप्स, ठीक है, काजिम स्लीप्स, काजिम सोता है। अब आपको इन बातों की काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं कि इट रेन्स, ही क्रॉसेस द रोड, शी वॉशेस क्लॉथ्स, इट रेन्स, नसीमा कुक्स मील। मेरे ख्याल में ये कंफर्म हो गया है कि एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स अगर आखिर में वर्ब के आखिर में आ जाते हैं तो क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। यही फार्मूला जो है वाहिद और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। जहां आप यही फार्मूला क्या होता है, वाहिद से जब आप जमा बनाते हैं यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही फिक्रा, ऐसे ही आपके जो ये लेटर्स हैं ई एस लगते हैं और एस लगते हैं। तो आ जाते हैं, अब आपको मैं सिंगुलर और प्लूरल की मिसाल देता हूँ कि अगर वाहिद के आखिर में डबल एस आ जाए, वही फार्मूला एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स, अगर ये किसी भी सिंगुलर के आखिर में आ जाएंगे जब हम वाहिद और जमा बना रहे हैं तब तो वहाँ पर भी ई एस ही लगेगा। अब ये देखिए क्लास नाउन है, इसकी जमा क्लासेस है, इसके बाद बुश झाड़ी जमा है, ये बुशेस हो गया, बॉक्स वाहिद है, संदूक और ये बॉक्सेस हो गया, ये ब्रश है वाहिद है, और जमा के लिए ब्रशेज हो गया, ब्रशेज हो गया, और फॉक्स लोमड़ी है, ये भी वाहिद है। आगे देखें फॉक्सेस हो गया, ये वॉच घड़ी है तो ये वॉचेस हो गया, और यहाँ पे ब्रांच शाख जिसको कहते हैं तो ब्रांचेस हो गया। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि आखिर में जब वाहिद हमारा वाहिद नाउन, कोई भी वाहिद नाउन, उसके आखिर में डबल एस सी एच एस एच ऑक्स एक्स, तो ये आखिर में अगर आ जाते हैं सी एच तो हम क्या करते हैं, इनको जमा बनाने के लिए भी ई एस जमा ई एस का इजाफा करते हैं। और अगर ये इनके आखिर में किसी भी वाहिद के आखिर में क्या होता है, नहीं आता, इनमें से इन 6 लेटर्स में से आखिर में कोई नहीं आता कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, ये है डोर, डोर दरवाज़ा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, DOOR डोर, सिंपली एस लगेगा इसके साथ, क्या लगेगा, DOOR डोर दरवाज़ा, डोर्स एस हो जाएगा। PN पेन है तो एस लग जाएगा, पेन्स हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर है, आर है आखिर में तो कंप्यूटर्स हो जाएगा, सिंपली एस लग जाएगा। तो अब मैंने आपको आज एक चीज़ और भी वजाहत कर दी है कि जिस तरीके से हम वर्ब के आखिर में ये अलामात आ जाती हैं तो हम ई एस का इजाफा करते हैं, वरना हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। इसी तरीके से वाहिद से जमा बनाने के लिए भी अगर ये अलामात आ जाएंगे सिंगुलर के साथ, ये आपने देख लिया, नोट भी कर लें, आप इसको नोट भी कर लें, तो इसके साथ भी हमने ई एस का इजाफा किया है। इस चीज़ को आप गौर कर लें कि ये फार्मूला, ये कुलिया आपका कहाँ लगेगा, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमले बनाने में काम आएगा कि उनके साथ ई एस का इजाफा लगेगा, वरना एस का इजाफा लगेगा। और इसी तरीके से वाहिद से जमा आप बनाते हैं जब, अगर आपके वाहिद के आखिर में यही अलामात आ जाती हैं, यही लेटर्स आखिर में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ई एस का इजाफा कर देंगे। अगर इनके आखिर में ये अलामात नहीं आती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है डोर की, तो ये क्या हो गया, डोर्स हो गया, सिंपली एस लगाया है, जिस तरीके से हम सिंपली एस यहाँ पर भी लगा रहे थे।
देखिए, नजमा रीड्स आ स्टोरी, अब सिंपली एस लगा हुआ है। ये इट क्रॉसेस द रोड, अब ई एस लगा हुआ है। ही कैचेज अ बॉल, वो बॉल पकड़ता है तो ई एस लगा हुआ है। और शी टेक्स टी, वो चाय पीती है, ये टेक की जगह सिंपली एस लगाया है, टी ए के ई टेक, ये हमारा वर्ब होता है। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ और डिटेल इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको मैं दूंगा, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं, अगर किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको मिलती रहे। वस्सलाम।